न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अब राहुल गांधी की चर्चा जोरों शोरों से होती हुई नजर आ रही। क्या राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, ये सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी दौरान कांग्रेस का ये ऐलान करना कि अब नए साल के खास मौके पर कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा, जिसे भारत जोड़ो यात्रा का 2.0 वर्जन माना जा रहा है, इसकी शुरुआत होगी। 14 राज्यों, 85 जिले और 6200 किलोमीटर का जो समय है, जो यात्रा है, वो भारत न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी पार करते हुए नजर आएंगे। माना जा रहा है कि इस यात्रा को इसीलिए नए साल पर शुरू किया जा रहा है ताकि इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी का जो दबदबा है उसे और ज्यादा बढ़ाया जा सके। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी आम जनता के बीच काफी ज्यादा मजबूत नेता के तौर पर देखे जाने लगे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस को 2 बड़े राज्यों में जीत भी हासिल हुई और ऐसे में भारत न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस दावा कर रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव भी भारत न्याय यात्रा के चलते ही कांग्रेस जीतती हुई नजर आएगी। सवाल लगातार ये बन रहा है कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार दावे कर रही है। सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, अब बैठ जाएं तो हम शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमारी स्थापना दिवस है, फाउंडेशन डे है कांग्रेस पार्टी का, और नागपुर में है तैयार हम एक महा रैली का आयोजन किया गया है। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, सभी राज्यों के नेता कार्यकर्ता वहां मौजूद रहेंगे भारी मात्रा में। कल शंखनाद होगा हमारी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जो तैयारियां हो रही हैं। इस संदर्भ में आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले हैं हमारे महासचिव संगठन के श्री के.सी. वेणुगोपाल जी। मैं वेणुगोपाल जी से गुजारिश करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। थैंक यू जयराम जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। On December 21st, Congress Working Committee unanimously had given an opinion that Rahul Gandhi ji should start a yatra from east to west. Now Rahul Gandhi also agreed to fulfill the wishes of the CWC. So All India Congress Committee has decided to hold a Bharat Nyaya Yatra from January 14 to March 20th from Manipur to Mumbai. January 14 to March 20th from Manipur to Mumbai. We had done a Rahul Gandhi led a yatra from Kanyakumari to Kashmir, traveling 4,500 kilometers. That was a historic yatra in Indian political history. Now, Rahul Gandhi is doing a yatra with the great experience from the first Bharat Jodo Yatra. Certainly, this yatra is going to interact with the youth of this country, women of this country, or marginalized people, and different areas of the people. This yatra will cover a distance of 6,200 kilometers. 6,200 kilometers. And it travels the following states: Manipur,
नागालैंड, आसाम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात and finally Maharashtra. Basically 14 states. This yatra is covering 14 states and 85 districts. Basically mode of yatra is a bus yatra. Bus yatra allow maximum access to the people on the way. But it will also have a short stretches of walking. Every now and then. This important announcement we are doing today. Already Jairam ji told about the Foundation Day programs which is going to happen tomorrow in Nagpur. Congress party is expecting this Bharat Nyaya Yatra is going to be also a most historic yatra of this country. तो देखा आपने और सुना भी। अब ऐसे में लगातार सवाल ये बन रहा है कि राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री पद के लिए इंडिया अलायंस आगे करेगा या नहीं, और आखिरकार उसके पीछे की वजह क्या होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो करारी हार का सामना कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आई, उसके बाद इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की जो पकड़ है, जो स्थिति है, वो अब कमजोर होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में आखिरकार तमाम विपक्षी दल किस आधार पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर आगे करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच तगड़ी टक्कर है। जनता के बीच भी कई सर्वे किए जाते हैं तो यहां पर माना जाता है कि विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री के लिए आगे करना चाहिए। लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि बीते 19 दिसंबर को जो बैठक इंडिया गठबंधन की हुई थी, उसमें कांग्रेस पार्टी से नाराज कई विपक्षी दल नजर आए। दरअसल प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए अचानक से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आ गया और ऐसे में राहुल गांधी का दबदबा कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आया। हालांकि खड़गे ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी के लिए काम करेंगे। ऐसे में सवाल लगातार ये बन रहा है कि क्या भारत न्याय यात्रा के खत्म होने के बाद या इस दौरान इंडिया गठबंधन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए आगे करता हुआ नजर आएगा या नहीं, देखना काफी अहम होगा। हालांकि आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से आखिरकार कौन सा नेता प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए सटीक बैठता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।